स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं इस 7 डे स्कीम के अंतर्गत। देखा जाए तो आज हम क्लास 2 पे बात करेंगे और क्लास 2 के अंतर्गत हम लोग वैदिक काल इतिहास की चर्चा कर रहा था। मैं इतिहास की चर्चा कर रहा था। इतिहास की चर्चा के दृष्टिगत देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में जान लिया और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रमुख महत्वपूर्ण प्रीलिम्स उपयोगी इंपॉर्टेंट तथ्य थे उन पे चर्चा कर ली। कौन से स्थल कहाँ पर अवस्थित हैं, किस स्थल से क्या प्राप्त हुआ है, किसी खोज किसके द्वारा की गई, कौन सा किस नदी किनारे बसा हुआ है, यहाँ से बारंबार आपके सवाल पूछे गए हैं प्रीलिम्स में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। तो वो पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और एक टॉपिक जो सफिशियंट है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड उसको और पूरा पाषाण काल से रिलेटेड उसको हम लोगों ने चर्चा कर ली है। यहाँ पर देखा जाए आज हम लोग क्लास 2 पे चर्चा करेंगे और इस क्लास 2 में देखा जाए क्लास 2 के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक काल की। और यहाँ पर वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन सारी चीजों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। देखा जाए तो हमारा जो कंटेंट है ये ऑलरेडी बहुत रिच है, ठीक है। कंटेंट रिच है और कंटेंट रिच होने के साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड डाटा है, फैक्ट्स है, जो आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है, उन सभी को एक जगह कंपाइल किया गया है, समाहित किया गया है और अच्छे से प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। मेरा फोकस मेनली यहाँ पर यह है कि मैं आपको कंटेंट एक बार आपको दिखाऊं, समझाऊं, पढ़ाऊं और साथ साथ में सबसे मुख्य फोकस मेरा किधर होगा, मुख्य फोकस होगा इधर कि प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या होती है, जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है कि किस प्रकार से प्रश्न किस टॉपिक से बन सकते हैं। मेरा मेन फोकस होता है उधर, ठीक है। मेरा मेनली फोकस उधर ही होता है कि मैं आपको बताऊं कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है और प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आरओ रिवीजन सीरीज में बताता था, देखिए होता क्या है कि विद्यार्थियों के पास या आप लोगों के पास, आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पास कंटेंट पर्याप्त है, ठीक है। आपके नोट्स आपने बना रखे हैं, आपने लूसेंट पढ़ रखी है अच्छे से, पूर्वावलोकन कर रखा है अच्छे से, रिवीजन सीरीज आपने परचेज कर रखी है, कंटेंट आपके पास पर्याप्त है। बस समस्या कहाँ आती है, समस्या आती है कि किस प्रकार से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समस्या इसकी आती है। बेसिकली आपको एक सिर्फ दिशा दिखाने की आवश्यकता है कि आपको इस दिशा में जाना है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, उस दिशा में आप सटीकता से जाते हैं, आपको सफलता जरूर मिलती है। जैसा कि कल आरओ का परीक्षा का परिणाम आया और बहुत से मैसेजेस आए मुझे, पर्सनल मैसेज रात तक आते रहे लोगों के, सुबह तक आते रहे और अभी भी मैसेज आ ही रहे हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी का मैसेज आया ही हुआ है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए कि लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, आपने जैसा बताया था, जो डायरेक्शन आपने बताया था उस डायरेक्शन को फॉलो करके एग्जाम क्लियर हो गया है। तो एग्जाम क्लियर हो गया उसके लिए जरूरी यही होता है, कंटेंट तो आपके पास भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि कंटेंट की जो आपके पास कंटेंट है उस कंटेंट से, उस कंटेंट को निचोड़ कर आप किस प्रकार से क्वेश्चन में फिट करते हैं ये मायने रखता है। तो चलिए उन्हीं सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वैदिक काल पे। यहां पर देखा जाए वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। यहाँ पर जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल को दो भागों में, एक ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक है ये देखा जाए तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। वहीं पर जो उत्तर वैदिक काल है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का है। इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और ये सवाल जो टाइम ड्यूरेशन वाला है ये पूछा जा चुका है, ठीक है, कि ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में था, ठीक है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाता है कि ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है, उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ मिलते हैं वहां पर तो लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन लोहे का जो साक्ष्य है वो वैदिक काल में नहीं मिलता है, ठीक है, वैदिक काल में नहीं मिलता है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास देखा जाए तो राजा नल के टीले से जो लोहे के साक्ष्य थे वो प्राप्त हुए थे। तो इस वजह से देखा जाए जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक ग्रंथ है, वहां से लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते। और ये लोहे वाला जो साक्ष्य वाला सवाल था ये परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है, ठीक है। ये पॉइंट लोहे का उल्लेख वाला ऋग्वैदिक काल में एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा गया था, वन लाइनर में पूछा गया है। आई थिंक 2016 यूपीपीसीएस में आ चुका है ये सवाल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा और सबसे पूर्व में गंगा को बताया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। यहां पर देखा जाए सवाल किस प्रकार से पूछेगा, यहां पर सवाल पूछेगा दो कथन, ठीक है, दो कथन वाला सवाल पूछेगा। पहला कथन आपको दे देगा, ठीक है, पहले तो सीधे सीधे लिखेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन रहेगा
कि यहां पर देखा जाए ऋग्वेद में नदी सूक्त के अनुसार सबसे पश्चिमी नदी किसको बताया गया, सरस्वती को बताया गया है। जो सबसे पश्चिमी नदी है ये किसको बताया गया है, ये सरस्वती को बताया गया है। और वहीं पर देखा जाए सबसे पूर्वी नदी किसको बताया गया है, सबसे पूर्वी नदी, ठीक, ये बता दिया गया गंगा को। अब कहेगा कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक सही है और ना ही दो सही है। तो यहां पर आपको टिक करना होगा। इस प्रकार से सवाल यहां पर बन सकता है। और यहां याद रखना कि जो नदी सूक्त है इसमें कितनी नदियों का वर्णन मिलता है, डायरेक्टली आपसे पूछे तो 19 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें पश्चिम में कुंभा और सबसे पूर्व में गंगा को बताया गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहां पर जो पहला है वो गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखा जाए यहां पर तो ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। यहां पर बात करें ऋग्वेद में देखा जाए तो यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है, 3 बार उल्लेख हुआ है। और गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है, 1 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, इसमें संभवतः कश्मीर की एक नदी मरुद्वृद्धा का उल्लेख मिलता है। हालांकि इसके स्पष्ट भौगोलिक पहचान को लेकर विद्वानों के बीच में मतभेद है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। ठीक है, यहां पर याद रखना सिंधु नदी जो है इसका सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, जबकि सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है, सरस्वती को कहा गया है। और ये सरस्वती नदी जो है ना, इससे संबंधित सवाल आपके पीवाईक्यू में आ चुके हैं। नदी तमाम आते तमाम ये सब नदियां सरस्वती को ही कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहां पर 2 कथन में सवाल डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है और ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है और इसे नदीतमा कह के संबोधित किया जाता था। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखा जाए यहां पर तो प्रमुख पुराणों और उनसे संबंधित जो वंश है उनके बारे में जान लेते हैं। यहां पर देखा जाए जो प्रमुख पुराण है और उनसे संबंधित जो वंश है उनके बारे में चर्चा करें तो एक तरफ पुराण दे रखा है और एक तरफ संबंधित वंश दे रखा है। और ये आपके पीवाईक्यू पर तैयार किया गया है, पीवाईक्यू बेस्ड पॉइंट है। पीवाईक्यू में यहां से सवाल पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सवाल ऐसे दे देगा आपको। ठीक है, 3 पॉइंट दे देगा और या तो ऐसे पूछ सकता है उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित है, केवल 1 जोड़ा सही सुमेलित है, केवल 2 जोड़ा सही सुमेलित है, तीनों जोड़े सही सुमेलित है, या उपरोक्त में से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो याद रखना जो विष्णु पुराण है इसका संबंध किससे है, मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है, आंध्र सतवाहन वंश तथा शुंग वंश से है। वहीं पर जो वायु पुराण है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध गुप्त वंश से है। ठीक है, याद रखना जो मत्स्य पुराण है इसका संबंध आंध्र सतवाहन और शुंग दोनों वंशों से है। इस पॉइंट को याद रखना, कहीं कहीं आपको सिर्फ आंध्र सतवाहन मिलेगा और कहीं कहीं आपको शुंग वंश ही मिलेगा, लेकिन आंध्र सतवाहन तथा शुंग दोनों में देखा जाए दोनों का संबंध किससे है, मत्स्य पुराण से है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ स्मरणीय यहाँ पर अभिलेख देख लेते हैं। कुछ स्मरणीय अभिलेख हैं उनको देखते हैं। याद रखिएगा ये स्मरणीय अभिलेख विभिन्न टाइम पीरियड के हैं लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखा जाए एक तरफ अभिलेख एवं प्रशस्ति के बारे में दे रखा है और उससे संबंधित व्यक्ति का नाम भी दे रखा है। अलग अलग टाइम पीरियड के हैं लेकिन सारे अभिलेखों को, सारे यहाँ पर जो अभिलेख है स्मरणीय अभिलेख उनको एक साथ ही दर्शाने का प्रयास किया गया है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसका संबंध किससे है, तो कलिंग राज खारवेल से है। जो कलिंग के राजा थे खारवेल, ठीक है, उनके द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख का यहाँ पर देखा जाए संबंध है। हाथी गुम्फा अभिलेख जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख है इसका संबंध किससे है, रुद्रदामन से है। सुदर्शन झील, ठीक है, ठीक, सुदर्शन झील का वर्णन यहीं पर मिलता है, सुदर्शन झील का वर्णन। ठीक है, नासिक अभिलेख का संबंध किससे है, गौतमी बलश्री से है नासिक अभिलेख का संबंध। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, यहां पर देखा जाए चंपू भाषा में लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से संबंध है प्रयाग प्रशस्ति का। मंदसौर अभिलेख जो है, ठीक है, इसका संबंध किससे है, मंदसौर अभिलेख का संबंध है मालवा नरेश यशोधर्मन का। कहीं कहीं आपको यशोवर्मन लिखा मिलेगा लेकिन वो यशोवर्मन नहीं यशोधर्मन है। ठीक है, जहां भी यशोवर्मन लिखा होगा उसको आप करेक्ट करिएगा, उसको आप करेक्ट करिएगा और देखिएगा उसको वहां पे सही कर लीजिएगा। अपनी जिस भी किताब में आपने पढ़ा हो, लूसेंट में पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा हो, यशोवर्मन जहां लिखा है उसको यशोधर्मन कर लेना। ठीक है, क्योंकि यशोधर्मन सही है। चलो आगे चलते हैं, एहोल प्रशस्ति के बारे में चर्चा करते हैं।
जो एहोल प्रशस्ति है ये किससे संबंधित है? पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। वहीं पर ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? इसका संबंध है गुर्जर प्रतिहार नरेश मिहिरभोज से। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। एवं देवपाड़ा प्रशस्ति का संबंध किससे है? विजयसेन से है। अब यहां से जो संबंधित सवाल है वो किस प्रकार से बन सकते हैं? यहां पर देखा जाए तो कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं? देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर एक चीज हो जाता है कि कितने प्रकार से सवाल बन सकते हैं। पहला टाइप जो है ये तो डायरेक्ट बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन से किसका संबंध किससे है। दूसरा टाइप जो बन सकता है ये सुमेलित करने के लिए या मिलान करने के लिए बन सकता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तीसरा टाइप यहां पर बन सकता है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहां क्या रहेगा, एक तरफ सूची दे रखेगा अभिलेख का और दूसरी तरफ संबंधित राजा के बारे में बता रखेगा। आपको वहां पर देखना होगा और याद कैसे रहेगा, इस लिस्ट को जब आप याद करेंगे, इस टेबल को याद करेंगे, तभी आप उसको सुमेलित कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और एक प्रकार से ऐसे बन सकता है कि यहां पर देखा जाए तो पूरी सूची दी रहे, एक तरफ अभिलेख और दूसरी तरफ राजा का नाम, अभिलेख राजा का नाम, अभिलेख राजा का नाम, अभिलेख राजा का नाम, और आपसे पूछा जाए यहां पर कि कितने जोड़े सही सुमेलित हैं, ठीक है, कितने जोड़े सही सुमेलित है, सुमेलित है। ऐसा सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा आप, ठीक है। तो ये कुछ 4 प्रकार के सवाल हो गए जो आपको इस टेबल से देखने को मिल सकते हैं। छोटी सी टेबल है, यहां पर देखा जाए छोटा सा टेबल, लेकिन जो प्रहार है वो गंभीर प्रहार है। 4 प्रकार के सवाल इस टेबल से बन सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रवृत्ति मुझे बतानी है आपको, ताकि आप पढ़ते हुए आपके दिमाग में चीजें टच करती रहे कि किस किस प्रकार से सवाल यहां से बन सकते हैं, तो हमको कैसे कैसे याद रखना है। एक बार ये आपके दिमाग में बैठ गया ना कि टॉपिक पढ़ने के बाद प्रश्नों की प्रकृति या प्रश्नों की जो प्रवृत्ति होने वाली है वो आपके दिमाग में बैठ गई, तो कंटेंट आपके सामने से गुजरेगा और क्वेश्चन आप खुद से फ्रेम करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको उसके बाद से जो टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाते हैं ना, बहुत से टेस्ट सीरीज के चक्कर में पड़े रहते हैं कि मार्केट से ये भी उठा ले वो भी उठा ले, फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं कर पाते हैं, फिर आधा सॉल्व करते हैं, आधा छूट जाता है, नंबर कम आते हैं, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। एक बार खुद से अगर जो क्वेश्चन फ्रेम करना सीख गए, सारी समस्याएं खत्म। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के बारे में सवाल आपसे यूपीपीसीएस 2017 में पूछा जा चुका है, और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? विश्वामित्र इसके रचनाकार है, ठीक है, विश्वामित्र इसके रचनाकार हैं। आगे देखा जाए ऐत्रेय एवं कौशिकी किसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ये ऐत्रेय और कौशिकी जो है ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है किसके? ऋग्वेद के। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा में। चलिए अब यहां पर देखा जाए सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ देखा जाए तो कौथुम, रणानीय एवं जैमिनीय, ये सब किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ये सब सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसी प्रकार देखा जाए तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी उपलब्ध हैं? अथर्ववेद की 2 उपलब्ध शाखाएं कौन कौन सी हैं? पिप्पलाद है और शौनक। ये पिप्पलाद और शौनक का संबंध किससे है? ये अथर्ववेद से है। उसी प्रकार कौथुम, रणानीय, जैमिनीय इसका संबंध सामवेद से है। ऐत्रेय कौशिकी का संबंध ऋग्वेद से है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख कहां पर मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, और यह सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, डायरेक्टली पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। और देखा जाए तो ये प्रीलिम्स के लिए भी नहीं, ये यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो यूपीपीसीएस जो मुख्य परीक्षा 2023 की हुई थी उसका देखा जाए जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 1 का पहला सवाल मेंस का यही था, ऋग्वैदिक साहित्य का वर्णन करें। अब ऋग्वैदिक साहित्य में आप किसका वर्णन करेंगे? आपको यही सारी चीजें तो बतानी थी, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, जो अरण्यक है, उपनिषद है, इन्हीं सब के बारे में बताना था, इन्हीं सब के बारे में लिखना था। ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें मेंस में भी काम आएंगी आपके। चलिए आगे देखा जाए, कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद का वर्णन मिलता है। तो सवाल किस प्रकार से बन सकता है? यहां पर देखा जाए तो अगर मिलान करने के लिए सवाल आ गया, ठीक है, मिलान करने के लिए सवाल आ गया तो सीधे सीधे ऐसे एक तरफ दे देगा कि यम नचिकेता संवाद, ठीक है, एक सूची बना देगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यम नचिकेता संवाद दे देगा, फिर उसके बाद दे देगा याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, फिर उसके बाद दे देगा सत्यमेव जयते, और एक तरफ दे देगा उपनिषद का नाम, बृहदारण्यक उपनिषद। फिर उसके बाद में देखा जाए कठोपनिषद, मंडूकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद,
इसी प्रकार से दूसरी सूची दे देगा और कहेगा सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करें। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा या फिर वही आएगा कि उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये 4 प्रकार हो गए और एक डायरेक्ट कथन वाला सवाल आपसे पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मंडकोपनिषद से लिया गया है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपद ब्राह्मण है। और ये सवाल आपसे यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा में आई थिंक पूछा गया था, 23 या 22 में, मुझे एग्जैक्ट डेट सन नहीं याद है, लेकिन 22 या 23 की परीक्षा में गोपद ब्राह्मण पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखा जाए वेदांगों की संख्या कितनी है, जो वेदों के अंग होते हैं, वेदांग, जो वेदांग का मतलब ये वेदों के अंग, तो वेदों का अंग है, वेदों के अंग कितने हैं, यहां पर देखा जाए इनकी संख्या है 6। कितनी है वेदांग की संख्या? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और क्या है, और ज्योतिष है। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये वेदों के अंग हैं और वेदों के 6 अंग होते हैं। ठीक है, वेदों के 6 अंग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वेद, उपवेद और उनके पुरोहितों के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो वेद, उपवेद एवं उनके पुरोहित हैं, एक तरफ यहां पर देखा जाए वेद दे रखा है, दूसरी तरफ उपवेद बताया गया है और पुरोहित के बारे में बताया गया है। चर्चा करें यहां पर, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, और इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? होता कहते हैं। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के यहां पर देखा जाए उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है और इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। उसी प्रकार से जो सामवेद है, ठीक है, सामवेद, सामवेद के बारे में देखा जाए, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद और यहां पर देखा जाए इसके पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। अथर्ववेद देखा जाए, अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद, अर्थशास्त्र, स्थापत्य वेद जो है ये अथर्ववेद का उपवेद है। और जो अथर्ववेद के ब्राह्मण होते हैं, मतलब पुरोहित होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया ये बेसिक चीज जो आपके, जब आप परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करते हैं इतिहास वगैरह की, तो सबसे पहला पॉइंट यही आपको देखने को टेबल मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां देख लेते हैं। यहां से सवाल आपके परीक्षा में आया हुआ है। इवन जब मेंस 2017 में ऑब्जेक्टिव होता था तब भी यहां से सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। देखा जाए यहां पर, तो जो वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां हैं उनको एक तरफ चर्चा करें, शब्द दे रखा है और उनका अर्थ क्या होता था बेसिकली उसके बारे में बताया गया है। सवाल यहां से आपके डायरेक्टली पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है, चलिए अब सवाल कैसे पूछेगा? यही पूछेगा कि वैदिक युगीन सभ्यता में वध न करने योग्य, अर्थात जैसे दूध दुहने वाली पुत्री को क्या कहते थे? वैदिक युग में दूध दुहने वाली को क्या कहा जाता था? ठीक है, अथवा पुत्री को क्या कहा जाता था? तो दुहिता कहा जाता था। ठीक, उसी प्रकार से वध न करने योग्य किसको माना गया है? तो गाय को माना गया है और गाय को क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। उसी प्रकार जो जुते हुए खेत होते थे उनको वैदिक युग में क्या कहते थे? उर्वरा कहते थे। जो हल होता था, हल को क्या कहते थे? हल को लागल कहते थे। बैल को क्या कहा जाता था? बैल को वह कहा जाता था। जो जौ होता था, जौ को यव कहते थे। और गेहूं को क्या कहते थे? गेहूं को गोधूम कहते थे। ठीक है, गेहूं को गोधूम कहा जाता था। उसी प्रकार से देखा जाए जो सोना होता था, ठीक है, सोना, सोना को हिरण्य अथवा सुवर्ण कहा जाता था। हिरण्य अथवा सुवर्ण कहा जाता था सोना को। गोबर की जो खाद होती थी, गोबर की खाद को वैदिक काल में क्या कहते थे? इसको करीश कहते थे। और ऋण देकर ब्याज लेने वाला जो वर्ग होता था उसको क्या कहते थे? यानी कि जो सूदखोर होते थे उनको क्या कहा जाता था वैदिक काल में? उनको वेकनाट कहा जाता था। चावल को तंदुल कहा जाता था। आज भी आप पूजा पाठ कराते हैं तो वहां पर देखते हैं तंदुल का जिक्र होता है। साथ ही साथ धान अथवा चावल के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता था, उसको व्रीहि कहा जाता था। ठीक है, तो यहां पर हमने प्रमुख जो वैदिक कालीन शब्दावलियां हैं उनको देख लिया। वैदिक कालीन शब्दावलियों से सवाल आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब वैदिक कालीन संहिता के बारे में चर्चा करते हैं। वैदिक कालीन संहिता, यहां पर देखा जाए एक एक कर हम लोग चर्चा करते हैं। अब इसके बारे में जो वैदिक कालीन संहिता है, वैदिक कालीन संहिता में एक तरफ देखा जाए पूरी टेबल दे रखी है। इस टेबल में क्या क्या चीजें मैं पहले आपको बता देता हूं। यहां पर देखा जाए एक तरफ पूरा वेद दे रखा है, ठीक है, एक तरफ पूरा वेद दे रखा है। फिर उसके जो उससे संबंधित जो ब्राह्मण है उनके बारे में बताया गया है। फिर अरण्यक के बारे में बताया गया है और उसके जो उपनिषद हैं उनके बारे में बताया गया है। ये पूरी टेबल है, ये पूरी टेबल है।
अब इस टेबल को आप याद कर लेंगे तो इस टेबल को दिमाग में बैठाने के बाद में आपको कहीं से भी फिर दोबारा से इसको रिपीट करने की या याद करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बस एक बार इसको आप पढ़िए, दिमाग में अपने बैठा लीजिए। ठीक है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी हैं। ठीक है, कौशिकी हैं। साथ ही साथ अरण्यक कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। किसके अरण्यक हैं? ये ऋग्वेद के ही हैं। और ऐत्रेय और कौशिकी उपनिषद भी हैं, ये किसके उपनिषद हैं? ऋग्वेद के ही हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐत्रेय और कौशिकी दो याद किया, और दोनों ब्राह्मण भी हैं, अरण्यक भी है, उपनिषद भी है, और इनका संबंध किससे है? ऋग्वेद से ही है। ठीक है, उसी प्रकार हम सामवेद के बारे में चर्चा करें तो तांड और जैमिनीय, जो तांड और जैमिनीय है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, किसके? सामवेद के हैं। जैमिनीय और छंदोग्य अरण्यक, छंदोग्य अरण्यक, ये किसके अरण्यक ग्रंथ हैं? ये है सामवेद के अरण्यक ग्रंथ। और उसी प्रकार से जो छंदोग्य उपनिषद है, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद है जिसमें वासुदेव कृष्ण का सबसे पहले जिक्र मिलता है, ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सामवेद से है। ठीक है, तो यहां पर आपको तीन नाम याद रखने हैं। ठीक है, तांडे याद रखिए, जैमिनीय याद रखिए, छंदोगरणयक याद रखिए, और छंदोग्य उपनिषद याद रखिए। तो इतना याद करने से आपको जो आपका काम है वो हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि जैमिनीय अरण्यक भी है, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ भी है। अब चलते हैं यजुर्वेद के बारे में। यहां पर देखा जाए जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के दो ब्राह्मण साहित्य हैं, तैत्तिरीय, ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कई बार सबसे पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। ये सबसे बड़ा है। देखिए सबसे प्राचीन अगर जो उपनिषद की बात करें तो कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, उसी प्रकार से देखा जाए यजुर्वेद है, तैत्तिरीय अरण्यक और शतपथ अरण्यक, ये किसके हैं? ये यजुर्वेद के ही हैं। उसी प्रकार से बृहदरण्यक और कठोपनिषद, कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। गार्गी और याज्ञवल के जो संवाद था उसका वर्णन बृहदरण्यक उपनिषद में है। तो ये बातें मैंने आपको बता दी है, ये यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद के बारे में चर्चा करें तो अथर्ववेद देखा जाए तो गोपत, जो गोपत ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण, ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। और यहीं पर देखा जाए मंडूकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, जो सत्यमेव जयते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि मंडूकोपनिषद से वर्णित है। ठीक है, और मांडुक्योपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नौका के रूप में दर्शाया गया है। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्योपनिषद ही है। ये किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। ठीक है, तो ये टेबल आप याद कर लीजिए, और उसी प्रकार याद करने के बाद आपके सारे दुविधाएं दूर हो जाएंगी। चार वेद याद रखना है, उसके ब्राह्मण आपने तैयार कर लिए, अरण्यक देख लिए, उपनिषद देख लिए, मिलान करने के लिए सवाल आए, सुमेलित करने के लिए आए, कौन सा सही सुमेलित है इसके लिए आए, या डायरेक्टली पूछा जाए तो सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे यहां से। ठीक, चलिए आगे चले। अब वैदिक कालीन नदियों पे आते हैं। ठीक है, जो वैदिक कालीन प्रमुख नदियां हैं उनको देख लेते हैं एक एक कर। देखा जाए यहां पर तो प्राचीन नाम दे रखा है एक तरफ, और दूसरी तरफ आधुनिक नाम उनका क्या है। ठीक, आधुनिक नाम उनका क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो ये टेबल दे रखी है पूरी पूरी। यहां पर देखा जाए प्राचीन जो क्रुमु थी, वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? इसको वर्तमान में कुर्रम कहते हैं। वितिस्ता, वितिस्ता जो प्राचीन नाम किसका है? ये झेलम का प्राचीन नाम है। उसी प्रकार से देखा जाए जो रावी नदी है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम तरुषणी है। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। घग्घर का प्राचीन नाम क्या है? दृश्यदती। ठीक है, दृश्यदती जो है ये घग्घर का प्राचीन नाम है। स्वात किसका प्राचीन नाम है? स्वात देखा जाए सुवास्तु, सुवास्तु जो है, सुवास्तु का प्राचीन नाम स्वात है। और काबुल नदी जो है, वर्तमान काबुल, इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका नाम था कुंभा। काबुल का प्राचीन नाम कुंभा इसका प्राचीन नाम था। चिनाब के बारे में चर्चा करें, चिनाब का प्राचीन नाम क्या था? अस्कनी था। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री था। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा था। ठीक है, गोमल का प्राचीन नाम जो गोमती है, गोमती का प्राचीन नाम क्या था? गोमल था। तो ये आधुनिक नाम और प्राचीन नाम दे रखे हैं जो ऋग वैदिक कालीन नदियां थी। 19 नदियों का वर्णन मैंने बताया था, और 19 नदियों में जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में आपने यहाँ पर देख लिया, जिनके प्राचीन नाम क्या थे वो आपको बता दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ऋग वैदिक काल में जो सबसे समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? वो परिवार या कुल थी। ठीक है, आज भी देखा जाए जो समाज है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। परिवार से कुल बना, ठीक है, फिर कुल से ग्राम, फिर जब आपस में बहुत से कुल आपस में मिलते हैं तो छोटा सा ग्राम बनता है, बहुत से गांव मिलते हैं,
फिर ब्लॉक बनता है, फिर धीरे 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 वो जिले का रूप लेता है, फिर राज्य का रूप लेता है, फिर देश का रूप लेता है, फिर विश्व का रूप लेता है। तो वही समाज की जो सबसे छोटी इकाई है क्या है, आज भी परिवार ही है। यहाँ पर देखा जाए जो ऋग्वैदिक समाज था वो कैसा था, वो पितृसत्तात्मक समाज था। मतलब यहाँ पर देखा जाए जो पितृसत्ता थी उसकी प्रधानता थी ऋग्वैदिक समाज में, ठीक है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखा जाए सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख कहां पर मिलता है, ठीक है, तो ये पुरुष सूक्त में मिलता है। किसके पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में देखा जाए 10 मंडल थे, 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है वहीं पर सर्वप्रथम शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है, ठीक है। और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, गोत्र शब्द का भी सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। यहां पर देखा जाए गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ठीक है। वर्णन तो मिलता है ऋग्वैदिक काल में, लेकिन सबसे पहले जो गोत्र प्रथा थी उसकी स्थापना कहां पर होती है, उसकी स्थापना जो उत्तर वैदिक काल है वहां से स्टार्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए तो कन्या की विदाई के समय जो उपहार अथवा द्रव्य दिए जाते थे उसे क्या कहते थे, उसको वहतु कहते थे। वहतु कहा जाता था जो कन्या के विवाह के समय उपहार स्वरूप प्रदान किया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए यहां पर तो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्या कहलाती थी, नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान होती थी, ठीक है, नियोग प्रथा से उत्पन्न समाज जो संतान होती थी क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। मतलब देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में जो नियोग प्रथा थी, अब नियोग प्रथा के कुछ नियम कानून थे, ठीक है। मतलब कोई स्त्री है, अगर उसका पति विक्षिप्त हो जाए या उसका पति बाहर चला जाए, कहीं प्रदेश चला जाए और वापस आने की मतलब उम्मीद हो ही ना, या वो पत्नी जो है मतलब स्त्री जो है वो विधवा हो जाए, ठीक है, या पति उसको छोड़ के चला जाए, तो ऐसे में नियोग प्रथा का पालन करते हुए वो अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी और उससे पुत्र उत्पन्न कर सकती थी, और उससे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र होता था वो क्षेत्रज कहलाता था, ठीक है। और ऋग्वैदिक समाज में देखा जाए तो सती प्रथा का प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। सती प्रथा का जो प्रचलन का उदाहरण है वो भानुगुप्त का जो अभिलेख था 510 का, वहीं पर मिलता है सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख। उसके पहले अगर जो आज है सती प्रथा का वर्णन तो कहीं भी नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए यहां पर देखा जाए तो ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा और अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्हें कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। ये जो स्त्रियां थी ना, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, ये स्त्रियां कौन थी, ये स्त्रियां शिक्षित स्त्रियां थी, ठीक है। और देखा जाए तो इनके द्वारा मंत्रों की रचना भी की गई थी। ऋग्वैदिक काल में देखा जाए तो आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मतलब यहाँ पर जो भोजन था वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार का था। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। इस चीज को आप याद रखिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा, अगर आपसे कथन में सवाल पूछा जाए तो आप टैकल कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूलाधार था। जो आर्य थे मूलतः ग्रामीण थी। अब भैया ग्रामीण है तो गांव में रहेंगे तो कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, और यही इनकी आर्थिक जीवन का मूल आधार था, ठीक है। यहां पर देखा जाए ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों या श्लोकों में कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखा जाए तो ऋग्वेद में पड़ी शब्द का प्रयोग मवेशियों की चोरी करने वाले के लिए हुआ है। जो पड़ी शब्द है ना, पड़ी शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है, जो मवेशी होते थे अथवा गाय भैंस जो होती थी उनको जो चुरा लेते थे, उनकी चोरी कर लेते थे, उनको क्या कहते थे, उनको पड़ी कहा जाता था, ठीक है। यहां पर देखा जाए साथ ही उन्हें पशु संपत्ति की दृष्टि से समृद्ध भी बताया गया है। जो पड़ी होते थे ये चुराते तो थे, चुरा चुरा के इकट्ठा कर ले तो भैया ज्यादा हो जाता था इनके पास, तो इनको पशु संपत्ति की दृष्टि से समृद्ध भी माना जाता था। और यहां पर एक पॉइंट याद रखना, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ऋग्वेद का टाइम पीरियड था, ऋग्वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में तो परिचित हो गए थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में देखा जाए तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध और गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। जो सिंध और गंधार प्रदेश था यह सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। तो परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे कि ऋग्वैदिक काल में कौन सा क्षेत्र ऊनी वस्त्रों और सुंदर वस्त्रों के लिए विख्यात था, तो वहां पर आपके ऑप्शन में होगा सिंध और गंधार प्रांत। तो आपको टिक कर देना सिंध और गंधार, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं के बारे में।
जो ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करें। सवाल यहां से देखा जाए सुमेलित करने के लिए आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तरफ देवता दे रखा है, दूसरी तरफ संबंध दे रखा है। किससे संबंधित थे? इंद्र देखा जाए युद्ध के नेता होते थे और वर्षा के देवता होते थे। वर्षा के देवता, अब वर्षा के देवता कभी आपके दिमाग में नहीं आया, आप वरुण को सोच लिए कि वर्षा के देवता वरुण। तो देखा जाए तो वर्षा के जो देवता होते हैं वो किसको माना गया है? वर्षा का देवता इंद्र को माना गया है। कहानी से आप रिलेट कर सकते हैं। कहानी से कैसे रिलेट करेंगे? कहानी से आप रिलेट करना चाहें तो श्री कृष्ण की जो कहानी है गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला से आप रिलेट कर सकते हैं कि जब लोग इंद्र की उपासना करते थे तो कृष्ण जी ने कहा कि हमारी जो गैयाएं हैं वो चरने तो गोवर्धन पर जाती हैं, हम लकड़ियां फल फूल सब कुछ गोवर्धन से प्राप्त करते हैं, सारी सुख सुविधाएं हमारे गोवर्धन पर डिपेंड करती हैं, फिर हम इंद्र की उपासना क्यों करते हैं? तो लोगों ने कहा कि मतलब उस टाइम पे जो गोकुल के लोग थे उन लोगों ने कहा कि बात तो सही है। फिर अचानक से लोगों ने क्या किया कि गोवर्धन की पूजा करना स्टार्ट कर दिया। अब इंद्र हो गए रुष्ट तो उन्होंने वर्षा करना स्टार्ट कर दी। तो वर्षा करना स्टार्ट कर दी, खूब प्रचंड वर्षा की, खूब प्रचंड वर्षा की है। और वर्षा इतना की है कि पूरा जो गोकुल था वो पूरा डूबने लगा। फिर उसके बाद कृष्ण जी अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठाते हैं और फिर उसके बाद इंद्र का जो घमंड था वो चकनाचूर हो जाता है कि हम ही वर्षा के देवता है, हम चाहेंगे तभी वर्षा होगी, हम चाहेंगे तो वर्षा नहीं होगी। तो जो उनका घमंड था वो चकनाचूर हो गया। तो यहाँ पर जो वर्षा थी ना, वर्षा कंट्रोल कौन कर रहे थे? वर्षा इंद्र कंट्रोल कर रहे थे। तो वर्षा का देवता किसको कहा गया? इंद्र को ही कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। कहानी आपको कुछ याद रहेगी, वैदिक कहानी, जैसे आप छोटे रहे होंगे तो बचपन में कहानियां सुने, अभी भी आपको पसंद होगा। कुछ लोगों को कार्टून मूवी देखना पसंद होती है, कार्टून में अगर जो आती है, अभी भी मेरे कुछ मित्र हैं वो टॉम एंड जेरी शो वगैरह देखते रहते हैं और ऐसे ही जो सीरियल आते रहते हैं श्री कृष्णा वगैरह तो देखते हैं, तो वहाँ से चीज़ें पता चल जाती हैं। तो जो वर्षा के देवता हैं इंद्र को माना गया है। अग्नि के बारे में देखें तो यहाँ पर देखा जाए देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना गया है। अब अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ कैसे माना गया है? जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करने के बाद आप हवन करते हैं, हवन में आप समिधा डालते हैं, समिधा डालने के बाद में जो आप आहुति डालते हैं वहां पर देखा जाए तो धूम्र के रूप में, वह धुएं के रूप में देखा जाए तो आसमान में जाता है। अब आप यहां से डाल रहे हैं तो वही जो देवताओं को देखा जाए प्रसन्न करने के लिए, देवताओं का भोजन वही होता है। ठीक है, जो आप अर्पित करते हैं। और तो वहां पर देखा जाए मनुष्यों और देवताओं के मध्य मध्यस्थ की भूमिका कौन निभा रहा है? अग्नि निभा रहा है। मतलब अग्नि में आप कुछ आहुति डालते हैं, सविधा डालते हैं, तो वो ऊपर देवताओं को प्राप्त होता है। और इसी वजह से देखा जाए मनुष्यों और देवताओं के मध्यस्थ किसको कहा गया है? अग्नि को माना गया है। ठीक है, चलो वरुण को देखें तो वरुण को आकाश, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता माना गया है। समुद्र का देवता माना गया वरुण को। जगत का नियंता माना गया है। देवताओं के पोषक एवं ऋतु एवं नैतिक व्यवस्था के नियामक माना गया है। सत्य का प्रतीक माना गया है। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता माना गया है। मतलब वरुण के कारण ही देखा जाए तो दिन रात की घटना होती है, सुबह शाम होता है, वर्षा होती है, ऋतु परिवर्तन होता है। समुद्र का देवता है ये। आकाश, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता वरुण को ही माना गया है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखा जाए जो ध्रुव है, ध्रुव को देखा जाए आकाश का देवता कहा गया है और ये पृथ्वी के पति भी माने गए कि इनको पृथ्वी का पति माना जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो सोम है, सोम कौन? वनस्पति के देवता है सोम। ठीक है, चलिए उषा, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी है उषा। अश्वनी कौन है? विपत्तियों को हरने वाले देवता अश्वनी है। पूषण कौन है? जो पशुओं के देवता पूषण। विष्णु कौन है? विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। मरुत, यहां पर देखा जाए आंधी तूफान के देवता, यानी कि जो मारुत है बेसिकली मारुति नंदन, पवन पुत्र हनुमान। अब भैया आंधी तूफान तेज हवा चलेगी तो उसको पवन ही कहते हैं, पवन बहुत तेज गति से बह रही है। ठीक है, तो मारुत। अब यहां पर जो रुद्र है, रुद्र कौन है? आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता। जो आसुरी शक्तियां हैं उनकी दमन करने वाले देवता को क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पर आपसे परीक्षा में, ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए
ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूत्र सोम को समर्पित है। जो 9वां मंडल है वहां पर देखा जाए पूर्ण रूप से 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सवाल भी है। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुह, तुर्वस, कृवि, पुरु और भरत आदि जनों का लोप हो गया था। देखा जाए तो पहले 10 जन थे, वैदिक काल में 10 जन थे, 10 राग युद्ध हुआ था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो यहाँ पर अनु, द्रुह, तुर्वस, पुरु, कृवि और भरत जन जो थे इन जनों का लोप हो गया था। ये पॉइंट याद रखना है आपको। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कहां पर वर्णित है? ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, इस पॉइंट को याद रखना। और ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। ठीक है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। एकराट शब्द मतलब चारों दिशाओं को जिसने जीत लिया हो वो एकराट है। और ये बात कहां पर वर्णित है? ये बात ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित है। आगे देखा जाए छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म और आत्मा के अभिन्नता के विषय में संवाद वर्णित है। तो याद रखना, छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक अरुणि संवाद जो था वो वर्णित है। उद्दालक अरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच जो संवाद था ब्रह्म और आत्मा के बीच में अभिन्नता का सिद्धांत वो वर्णित किया गया है। सभा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है? सवाल आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा था कि ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है सभा का। और समिति का वर्णन कितनी बार मिलता है? तो समिति का वर्णन यहां पर देखा जाए 9 बार मिलता है। ठीक है, आगे देखें। सतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है। जो सतपथ ब्राह्मण है यहीं पर जो राजसूय यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। दिशा और उनके राजा। अब एकराट की बात आई थी तो यहां पर जब एकराट की बात आई है तो देख लेते हैं दिशा और उनके राजाओं के बारे में जान लेते हैं। एक तरफ दिशा दे रखा है, उत्तर वैदिक शब्द उसके लिए कौन सा यूज किया जाता था और राजा का नाम क्या होता था उसको देख लेते हैं। जो पूर्व दिशा है तो पूर्व दिशा के राजा को सम्राट कहते थे। और इसके लिए जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था? उत्तर वैदिक शब्द प्राची यूज किया जाता था। जो पश्चिम था, पश्चिम दिशा के लिए प्रतीच्य यूज किया जाता था। और यहाँ के जो राजा होते थे उनको स्वराट कहा जाता था। उसी प्रकार से देखा जाए तो यहां पर देखें जो उत्तर के राजा हैं, ठीक है, उत्तर दिशा थी, उत्तर दिशा के लिए उद्दीच्य यूज किया जाता था। और यहाँ के राजा को क्या कहा जाता था? विराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विराट कहा जाता था। जो मध्य के राजा थे, मध्य के राजा को, जो मध्य था, मध्य को राज्य कहा जाता था। और यहाँ के जो राजा होते थे उनको राजा कहा जाता था। दक्षिण जो था, दक्षिण को भोज्य कहा जाता था। और दक्षिण के जो राजा होते थे उनको क्या कहते थे? उनको भोज कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर विभिन्न दिशाएं और वहां पर शासन करने वाले राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है। चलिए अब आगे चलते हैं, षड दर्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। षड दर्शन आ गया तो षड दर्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जैन धर्म पे चलेंगे। देखा जाए षड दर्शन और उसके संस्थापक। ठीक है, षड दर्शन और उसके संस्थापक। यहां पर देखा जाए सांख्य दर्शन सबसे पहले चर्चा करें तो जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक है कपिल। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम अक्षपाद। ठीक है, न्याय के गौतम अक्षपाद है। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि है। वहीं पर वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? कणाद या उलूक है। पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन है? जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा के संस्थापक कौन है? बादरायण है। और यहां से देखा जाए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अब तक देखा जाए तो 8 से 10 बार, ठीक है, 8 से 10 बार इस लिस्ट से सवाल आ चुका है। यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये। इस लिस्ट को, इस टेबल को जरूर याद करके जाना है। इस लिस्ट से अब तक देखा जाए तो कम से कम 10 बार यहां से सवाल आ चुके हैं। ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से देखा जाए तो जो वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स आपके परीक्षा में सवाल बन सकते हैं, सारे सवालों को आज अपने इस 40 मिनट के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग, अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और इसी प्रकार से अनावरत रूप से हमारी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। आपको डेली रिवीजन सीरीज के अंतर्गत देखा जाए तो 1 से 2 वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे प्रतिदिन। मेरा प्रयास रहेगा कि इतिहास के 2-2 वीडियो तो आपको डेली मिले ही। ठीक है, जिससे जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से देखा इतिहास, भूगोल, पॉलिटी आपकी कंप्लीट ही हो चुकी है लगभग।
और इतिहास भूगोल को हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रतिदिन आपको 2 वीडियो दूं इतिहास के, और इतिहास जैसे कंप्लीट होता है फिर उसके बाद तुरंत भूगोल स्टार्ट हो जाएगा, फिर साइंस इकोनॉमी की सारी क्लासेस चलती रहेंगी। आलोक सर हैं, अमित त्रिपाठी सर हैं, वो लोग भी आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे। मेरे तरफ से प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन आपको 2-2 क्लास देकर और क्लासेस को बहुत जल्दी खत्म करूँ। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत